नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद के बनाए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उल्लेखनीय कार्य करते हुए अन्य राज्यों को भी दिशा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिखाया है। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में मिल रहा है। सभी राज्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रगति सबसे तेज है। मध्य प्रदेश की प्रगति सबसे अनूठी है। मध्य प्रदेश सभी राज्यों में उन्नत है, नई नई परियोजनाओं से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश ऊर्जा भंडारण के माध्यम से स्वच्छ, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई नई नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना के विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है। रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड मोहन यादव जी के सरकार अपने रिकॉर्ड ही तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। दे आर ब्रेकिंग देयर ओन रिकॉर्ड्स एंड मार्चिंग अहेड। तो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में काम जो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हुआ है, उसके लिए एक दिशा दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की जयंती पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ईश्वरदास रोहाणी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ विधानसभा अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में ईश्वरदास रोहाणी के परिजन भी मौजूद रहे। उपस्थित जनों ने उनके सार्वजनिक जीवन और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दिए गए योगदान को स्मरण किया। विधानसभा में हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर द्वारा ये एक समसामयिक और उत्कृष्ट पहल की गई कि अभी तक के स्वनाम धन्य हमारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में, खास करके विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गणों ने जो अपना योगदान दिया, उनका जयंती मनाने का ये क्रम जो चालू किया है, उसी क्रम में आज हमारे बीच हमारे सबके आदर के केंद्र स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी का जन्म जयंती है। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, ईश्वरदास रोहाणी जी 1993 में पहला चुनाव जीते और 93 से लगा करके लगातार 4 चुनाव वो जबलपुर से जीते। और जबलपुर के उनकी विधानसभा में उनके लिए जिस प्रकार का आदर है, सत्कार है, आज उनके पुत्र अशोक रोहाणी जी वहाँ से लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। मैं स्वयं जबलपुर भी गया था, माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे। गरीबों के लिए जिस प्रकार से उनका मन में प्रेम रहता, सेवा का, विकास का मॉडल, विधानसभा के अंदर भी जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, पक्ष हो विपक्ष हो, सही बात को सही तरीके से कहना, बिना लाग लपेट के बात करना और अपने काम से काम रखना, ऐसे आदर्श अध्यक्ष रहे ऐसे ईश्वरदास रोहाणी जी को हम सब स्मरण करेंगे जीवन भर उनके कामों से, और हम सब उनसे आगे काम की प्रेरणा लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी जी को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि उनके साथ विधानसभा में भी मुझे काम करने का अवसर मिला और संगठन में भी काम करने का अवसर मिला। वो विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में जाने जाते थे। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल उनका निश्चित रूप से ऐतिहासिक और अनुकरणीय है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी वो अपनी बात बहुत दृढ़ता के साथ रखते थे
उनके लिए देश प्रथम पार्टी सेकंड के सिद्धांत पर उन्होंने पूरा जीवन जिया। जब निर्णय हो जाता था तो उसका पालन भी ईश्वरदास रोहाणी जी बहुत दृढ़ता के साथ करते थे। उनके जीवन के अनुशासन को सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सीखना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय काम किए, अनेक विधायकों को तैयार किया, पक्ष और विपक्ष के बीच में एक अच्छी भूमिका का निर्वाह किया, जिसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक नई पीढ़ी को लोक माता के जीवन, विचार और मूल्यों से प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक और अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुस्तक के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत भवन में लोक माता अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक नई पीढ़ी को लोक माता के जीवन, विचारों और मूल्यों से प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक और अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुस्तक के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत भवन में लोक माता अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक नई पीढ़ी को लोक माता के जीवन, विचारों और मूल्यों से प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक और अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुस्तक के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के भैंसवा माता में जल गंगा संवर्धन अभियान के पहले चरण का समापन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 352 करोड़ रुपए की लागत से 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने मां बीजासन मंदिर में दर्शन किए, दूध तलाई में गो पूजन कर पीपल का पौधा रोपा। मंच पर पहुंचने पर मंडल अध्यक्षों ने गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने नदियों, तालाबों, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों को हमारे धरोहर बताया, जिनके संरक्षण को सभी का दायित्व बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभियान का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन जल बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान बच्चों को टाट पट्टी भी नसीब नहीं होती थी, जबकि अब सरकार आधुनिक सुविधाओं वाले सानिपानी स्कूलों का निर्माण करा रही है। कांग्रेस के 55 साल के शासन में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, लेकिन बीजेपी के 20 साल के शासन में 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा पहुंच गया है। वहीं उन्होंने गेहूं खरीदी को लेकर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में गेहूं का समर्थन मूल्य 500 रुपये क्विंटल तक नहीं पहुंचा था और आज हमारी सरकार 2625 रुपये क्विंटल में गेहूं की खरीदी कर रही है। इस साल 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड हमारी सरकार ने बनाया है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला, जिससे पलायन रुक गया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। इस मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सबका पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश
आज इसमें टॉप में पहुंचा है। अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो निर्माण कार्य लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। सिंचाई का रकबा 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर था और आज 65 लाख हेक्टेयर है। जोरदार अभिनंदन करें, यह है काम करने का तरीका। पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। नल, बिजली, पानी, सड़क, उज्ज्वला गैस कनेक्शन। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 30 करोड़ 46 लाख की लागत से राजगढ़ में गाढ़गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, जोरदार ताली बजाओ, 30 करोड़ का नया पुल आपको लोकार्पित कर रहे हैं। इसी अवसर पर तिसाई से बरौल का उतावली नदी पर बना पुल, खिलचीपुर से भूमरिया मार्ग पे बना बड़ी खाल ब्रिज, इसी के साथ राजगढ़ से पचोर वाया चातुखेड़ा, लाख्याल, बांस। लेकिन जलगंगा अभियान हमारे अपने राज्य के अंदर 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।